Hello guys, welcome back to my channel, the BCA Factory. So guys, today we will discuss about the important questions of computer graphics. ये क्वेश्चंस जो प्रिपेयर कर रखे हैं मैंने, ये MDU के BCA प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आज 14 दिसंबर है और 16 को एग्ज़ाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएँ जिससे कि आप सब लोग कुछ प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। तो अगर मैं बताऊं, अगर यूनिट 1 में कंप्यूटर ग्राफिक्स के, तो बहुत इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस अगर है तो रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन है, ठीक है। बाकी ब्रेजनहेम्स लाइन एल्गोरिथम, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये हर बार रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। ब्रेजनहेम्स के बाकी एक ये कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और ये दो क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने हैं, एक रास्टर स्कैन रैंडम स्कैन, और ये दोनों एक ही मतलब अलग अलग है, लेकिन आप एक में इसको कंसिडर कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ के, ठीक है। और बाकी एक ये है ब्रेजनहेम्स लाइन एल्गोरिथम, ये दो क्वेश्चंस एकदम आपको 100% श्योर है कि आ सकते हैं यूनिट 1 में से, ये प्रिपेयर करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और एक दो क्वेश्चंस अलग से पढ़ सके, तो कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन इन मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ एग्जांपल के साथ ये 3 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो यूनिट 1 आपका फिक्स है कि निकल जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी हम आप स्क्रीनशॉट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट 1 का, ठीक है। तो और बाकी मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं, इसमें मैं PDF शेयर कर दूंगा इनका, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PDF का, ठीक है। तो ये यूनिट 1 है, बाकी हम यूनिट 2 पे बढ़ते हैं। हाँ, तो यूनिट 2 जैसा आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा भरा भरा सा, लेकिन इनमें से ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बार बार। जैसे कि अगर आपने कर लिया कहाँ गया, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन इन डिटेल, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने कर लिया तो आपका 100% अगर यूनिट 2 में ये तो आता ही आता है, 100% श्योरिटी रहती है हर बार। जैसे देखो इस बार एक बार आया था, फिर देखो रिफ्लेक्शन एंड शेयर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D ज्योमेट्री, मतलब ये इसी के कुछ पार्ट्स हैं। और 2D शेयरिंग फिर से आ गया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, बाकी जैसे यहाँ पे भी आया हुआ है, और ये रहा व्हाट आर 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बार बार आ जाता है, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। बाकी दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक साइरस बैकलाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम और एक कोहेन सुदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिथम, क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये 2-3 क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो यूनिट 2 100% खत्म है। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम, आपको लग रहा है कि हाँ भाई टाइम नहीं है, तो व्हाट डू यू मीन बाय 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बस कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यूनिट 2 का, ये लो, ठीक है। ये हो गया, देखो साइरस बैकलाइन यहाँ पे भी आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है, मतलब हर बार आते ही रहता है। ये यूनिट 2 था। यूनिट 3 बहुत छोटा है, और लेकिन हाँ काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला यूनिट है ये। यूनिट 3 का मतलब बहुत लेंथी टॉपिक्स है इसके। हर्माइट कर्व, इल्यूमिनेशन मॉडल, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इल्यूमिनेशन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। जैसे को एक बार यहाँ रखा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल, ये आया है यहाँ पे भी, ठीक है। ये एक तो इल्यूमिनेशन मॉडल कर लेना, बाकी बीजेर एंड बी स्प्लाइन कर्व और हर्माइट कर्व, ये 2-3 टॉपिक यहाँ से कर लो, निकल जाएगा आराम से यूनिट 3 भी। मैं इनके नोट्स सबके चारों यूनिट के शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना लिंक से, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। बाकी यूनिट 3 का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। यूनिट 4 अगर देखा जाए तो यूनिट 4 कुछ सिमिलर सा ही है यूनिट 2 के। जैसे में हमने देखा कि 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यूनिट 4 में क्या है, 3D है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय 3D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आल्सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और मतलब उन्हीं के जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसी के हैं। और वैसे ही इसमें भी 2D में भी यही सब टॉपिक है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयर, ये सब 2D में भी थे। 3D में अगर 2D आपने कर लिया तो 3D समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये आप जैसे अगर मेरे से हो सका तो मैं लेक्चर भी दिखा दूंगा इनके, बता दूंगा, और नहीं तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, आप लेक्चर कहीं और से कंसीडर करके इसके मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक। ये यूनिट 4 था। और इसके साथ 3D के साथ एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये भी काफ़ी देखो, जैसे ये वाला पूछा हुआ है व्यूइंग पाइपलाइन, मैं तो कहूँगा अगर पढ़ सको तो पढ़ लो,